डेंगू का डंक। बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में बढ़ते डेंगू से हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक में फैल रहा डेंगू। फरीदाबाद, चरखी दादरी और रेवाड़ी में भी हालात बिगड़े। प्रदेश भर में करीब 2242 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए हैं। प्रदेश भर में करीब 2242 से ज्यादा डेंगू के मामले। हरियाणा में बढ़ते डेंगू से हाहाकार मचा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, रोहतक में फैल रहा डेंगू। फरीदाबाद, चरखी दादरी और रेवाड़ी में भी हालात बिगड़ रहे हैं। हालांकि फॉगिंग जो है वो लगातार की जा रही है। प्रदेश भर में करीब 2242 से ज्यादा डेंगू के मामले हैं। हालांकि अब एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है और हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से यही अपील कर रहा है कि सावधान हो जाइए और खुद को सावधान रखिए। 116 से बढ़ के डेंगू का आंकड़ा जो है वो गुरुग्राम में 120 का हो चुका है। जहाँ तक सवाल है कि हम इस बारे में क्या कोशिश कर रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि तकरीबन 16 लाख से भी क्या ऑलमोस्ट 17 लाख के करीब हमने घरों का फीवर मास सर्वे में रिपीटेड जो है वो सर्वे किया है। तकरीबन 3 लाख के करीब जो है हम ब्लड स्लाइड्स बना चुके हैं। एग्जैक्टली 2,76,000 के करीब हम ब्लड स्लाइड बना चुके हैं जो डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए। 10,000 लोगों को या नोटिस दिए गए हैं, 1,000 लोगों को चालान इशू किए गए हैं जिनके यहाँ कंटेनर्स में लार्वा पाया गया है। इसके साथ साथ फॉगिंग की टीमें जो हैं वो लगातार केस बेस फॉगिंग कर रहे हैं। फरीदाबाद में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कसी हुई है। हमारे साथ फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कितने मामले टोटल हो चुके हैं और कितने नए आए हैं? टोटल हमारे पास 62 मामले हो चुके हैं और इनमें 4 कल नए आए हैं और स्थिति अंडर कंट्रोल है। सिर्फ 3 पेशेंट अभी तक अस्पताल में भर्ती हैं आज की डेट में, 1 बीके में और 2 प्राइवेट अस्पताल के अंदर। और सभी मरीज को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और सभी ठीक है। सभी ठीक है। और हमारे यहाँ पर हमने 156 वाटर बॉडीज़ है हमारे पास, जिनके अंदर गैम्बुजिया फिश छोड़ी हुई है। इसके अलावा हमारे 40 जने हैं जो 4 जोन बनाकर जा रहे हैं। NIT 1, NIT 2, बल्लभगढ़ और ओल्ड फरीदाबाद, वहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। और हमने लगभग 3,500 से 4,000 लोगों को नोटिस भी दिए हैं जिनके इधर पानी पाया गया है कूलर के अंदर या वाटर बॉडीज़ के अंदर किसी भी जगह पे। और सभी चीज़ अभी तक अंडर कंट्रोल है और सभी के अंदर हमने रेटें भी फिक्स कर दी है। टेस्ट के लिए प्राइवेट वाले 600 रुपये से ज़्यादा कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। हमारे अस्पताल में ये सभी चीज़ें फ्री हो रही है। इसके अलावा हमने वार्ड भी बना रखे हैं। हमारे बीके के अंदर 12 बेड का वार्ड है, 6 फीमेल और 6 मेल के लिए। इसके अलावा हमने बल्लभगढ़, CHC, कोराली, खेड़ी और तिगांव के अंदर भी डेंगू के वार्ड बनाए हुए हैं। तो हमारी तैयारियां पूरी है और प्रचुर मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है और लोगों को हिदायत दी जाती है कि किसी को बुखार हो तो वो किसी डॉक्टर को दिखाएं। अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की दवाई का प्रयोग ना करें क्योंकि वह दवाई लोगों को नुकसान भी कर सकती है। इसलिए सभी को हिदायत दे रहे हैं और पैम्पलेट के थ्रू सभी को जागरूक कर रहे हैं। सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के अलग से भी टीमें लगाई गई हैं सर? इसके अलावा 30 ब्रीडिंग चेकर्स भी हैं हमारे पास जो कि चेक कर रहे हैं और घर घर जाकर नोटिस लोगों को दे रहे हैं। कुछ लोगों को नोटिस देकर कोई उन पर जुर्माना भी लगाया गया? नहीं, हम खाली नोटिस देते हैं और लोग उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं और वो हमारी बातों को मान रहे हैं। इसी वजह से डेंगू के मामले अभी हमारे फरीदाबाद के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले काफ़ी कम है। पिछली बार की बात करें और अब की बात करें तो उससे कम है या ज़्यादा? पिछली बार से केसेस थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन स्थिति अंडर कंट्रोल है। कोई भी सीरियस मरीज हमारे पास नहीं है। तो स्थिति अंडर कंट्रोल है और लगातार स्वास्थ्य विभाग तय करने में लगा हुआ है कि लोगों को परेशानी ना हो और डेंगू का जो प्रकोप है वो ज़्यादा ना बढ़े। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, डेंगू को लेकर फिलहाल फरीदाबाद में क्या स्थिति है? साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर बात करें डेंगू के मामलों की, टोटल मामले 62 हो चुके हैं और लगातार इन मामलों में वृद्धि होती जा रही है।
साफ तौर पर कह सकते हैं कि डेंगू के 3 मामले जो हैं फिलहाल ऐसे हैं जो जिनको अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिनमें से एक फरीदाबाद के बीके अस्पताल में है और 2 जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में जिनका इलाज चल रहा है। तो लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी दावे कर रहा है कि उनकी तरफ से पूरी तरह से जो है सतर्कता बढ़ती जा रही है। लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि अगर उनके आसपास कहीं पानी भरा हो तो उस पर काला तेल या अन्य कोई केमिकल डालकर उन मच्छरों को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो साफ पानी होता है उस पर ये एनफ्लीज का जो मच्छर है वो पनपता है और कहीं ना कहीं इसको लेकर गंबूजिया मछली भी जहां ज्यादा पानी भरा हुआ है तो वहां पर छोड़ी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि राजेंद्र आप वहां पर मौजूद भी हैं, तो फिलहाल अस्पतालों में क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि मरीज हैं जो डेंगू के, उनके लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, जो टेस्ट किट है क्या उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हम इस समय हम फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में ही खड़े हैं, जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है, तमाम लोग आप देख सकते हैं कि अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। और यहाँ पर अलग से एक 12 वार्ड का डेंगू का वार्ड बनाया गया है, 12 बेड उसमें लगाए गए हैं, और इसके अलावा जो टेस्ट है उसकी फीस भी यहाँ पर फ्री है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में इसकी राशि तय की गई है कि 600 से ज्यादा वो लोग इस टेस्ट के जो है वसूल नहीं कर सकते हैं। और लगातार उन प्राइवेट अस्पतालों को भी यहाँ पर हिदायत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है कि वो उससे ज्यादा वसूल करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पर ये टेस्ट उनका फ्री हो सकता है। और इसके अलावा दवाइयाँ हैं जो वो कोई भी ऐसी वैसी दवाई इस डेंगू के मामले में ना खाएं। तुरंत अगर कोई लक्षण दिखाई देता है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जाकर पहले परामर्श करें या फिर सरकारी अस्पताल में सीधे पहुंच जाएं और अपनी जांच करा सकते हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव भी जुड़ गए हैं। अक्षय, आपके पास आना चाहूंगी मैं। फिलहाल महेंद्रगढ़ में कैसी स्थिति है डेंगू को लेकर, कितने मरीज आए हैं सामने? बिल्कुल साधना, मैं बता दूं कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग है वो डेंगू को लेकर लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। जिले में अभी तक जो कुल 700 सैंपलिंग, उनमें से जो 15 है वो डेंगू के पॉजिटिव केस आए हैं। तो कुल मिलाकर जो महेंद्रगढ़ है इसके अंदर जो डेंगू की जो स्थिति है फिलहाल कंट्रोल के अंदर है। स्वास्थ्य विभाग लगातार जो जागरूकता अभियान चला रहा है, तथा महेंद्रगढ़ की जो नगर पालिका उसके पास 3 फॉगिंग की मशीनें हैं, जिनसे लगातार जो शहर है उसके विभिन्न वार्डों के अंदर 15 वार्ड उनके अंदर जो है फॉगिंग का कार्य जो फिलहाल जारी है। वहीं जो अब ग्रामीण इलाके हैं उनमें भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो फॉगिंग करता हुआ नजर आ रहा है। हमने जब स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी उनसे बातचीत की तो उनका कहना था कि अब तक 700 सैंपल लिए, जिनसे जो 15 जो पॉजिटिव केस आए हैं और उनकी भी फिलहाल जो तबीयत है वो फिलहाल ठीक है। और ऐसे में जो मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो जागरूकता उसका असर भी लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अपने घर के आसपास सफाई रखें तथा जो पूरी बाजू के जो कपड़े हैं वो पहने, यानी हाफ जो कपड़े हैं वो ना पहने, जिससे कि जो डेंगू है उसके ऊपर जो प्रकोप उसको काबू पाया जा सके। साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जो तालाब लगते हैं गांव के आसपास, वहां पर जो मछलियां हैं वो भी तालाबों के अंदर डाली जा रही है, ताकि जो डेंगू का जो लार्वा है वो ज्यादा न पनप पाए और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो डेंगू का जो प्रकोप जो बढ़ने से उसको रोक पाए। जी बिल्कुल अक्षय, आपने बताया कि तमाम जो इंतजामात हैं वो भी किए गए हैं और हालांकि अस्पताल में भी वार्ड्स बना दिए गए हैं। तो अगर कोई मरीज यहाँ पर आता है अस्पतालों में तो विशेष प्रबंध क्या कुछ किए गए हैं टेस्ट को लेकर, और जो ये टेस्ट किट है उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्या उनसे भी फीस ली जा रही है? बिल्कुल, जो स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा जो बकायदा अस्पताल उसके अंदर जो अलग से वार्ड बनाया गया है। साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग उसका कहना है कि अगर आपको बुखार या ऐसी कोई समस्या नजर आती है तो तुरंत जो डेंगू का जो टेस्ट है वो करवाए। और ऐसे में 700 सैंपल स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिए गए थे, जिसमें से 15 ही जो मरीज है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी जो स्थिति है वो फिलहाल ठीक है। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि वो सावधानी जरूर बरतें और अपने जो कूलर का पानी है उसको भी प्रतिदिन यानी बदलाव करते रहें। साथ ही जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उसके पास भी सफाई रखें। साथ ही नालियों के अंदर भी पानी जमा ना होने दें, और अगर नालियां उनके अंदर जो है काला तेल या अन्य चीजों का उपयोग करके या किसी केमिकल का उपयोग करके उन नालियों को साफ करते रहें, ताकि जो डेंगू का लार्वा वो वहां पर न पनप पाए। और स्वास्थ्य विभाग ने जो स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया था, इसके बाद जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पर नजर आ रहे हैं। इसके लिए बाकायदा जो अलग से जो वार्ड है वो बनाया गया है। साथ ही जो महेंद्रगढ़ की जो जमीन है वो रेतीली जमीन है, यहाँ पर जो पानी है वो ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाता है। तो ऐसे में जो डेंगू का जो लार्वा है उसको जरूर कंट्रोल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और डेंगू पनपे ना। और फिलहाल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थिति भी जी कंट्रोल के अंदर है।
बिल्कुल अक्षय, आप बने रहिए क्योंकि फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, बात करें एलाइजा टेस्ट की, तो क्या ये टेस्ट देखने को मिल रहा है? हालांकि डेंगू के मरीजों के लिए टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो टेस्ट है, मैंने पहले भी बताया कि उसको फ्री में यहाँ पर किया जा रहा है और सरकारी जो अस्पताल हैं तमाम, उनमें ये टेस्ट वहाँ से लेकर यहाँ भेजा जाता है और उसको फ्री में जो मरीज है उसके लिए किया जा रहा है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी इस टेस्ट की जो फीस है वो निर्धारित कर दी गई है। तमाम तरह के जो इनकी तरफ से जो आदेश जो जारी किए गए हैं अस्पतालों को, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि उससे ज़्यादा कोई फीस लेता है मरीज से तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा तमाम जो टीमें हैं वो धरातल पर भी लगातार काम कर रही हैं। लोगों को जिनके घरों में अगर छत पर पानी भरा हुआ है किसी टायर में या किसी बर्तन में, या फिर जो कूलर है उसका पानी अगर नहीं बदला है काफ़ी दिन से, तो ऐसे लोगों को नोटिस भी जारी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ फॉगिंग की बात करते हैं साधना, तो फॉगिंग जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। नगर निगम की लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने उनको पत्र भी लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पर्याप्त मात्रा में फॉगिंग करनी चाहिए मच्छरों को समाप्त करने के लिए, वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। और शायद एक यही बड़ा कारण है कि अब तक जो 62 मामले आए हैं और उनमें लगातार जो है वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। अक्षय, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। देखिए, डेंगू की रोकथाम के उपाय, फ्रिज के रिपेन से पानी रोजाना खाली करें और पानी इकट्ठा करने वाली टंकी, बाल्टी, टब आदि सभी को हमेशा ढककर रखें। फुल स्लीव और पैरों को ज्यादा से ज्यादा ढकने वाले कपड़े पहनें। डेंगू के लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लें। डेंगू के मरीज क्या करें? ब्लड में प्लेटलेट्स की जांच जरूर कराएं। डॉक्टर की बिना सलाह के कोई भी दवा ना लें। ज्यादा से ज्यादा पानी और तरल पदार्थ खाने मिलें। तो डेंगू के मरीज क्या करें हैं, इसकी जानकारी हम ग्राफिक्स के माध्यम से दे रहे हैं।